Very good morning, student. How are you all? Student will continue our chapter 2 on the trail of the earliest people. Topic is a closer look of Hansky. Student, this is your last topic of this chapter. Okay, and earlier video I taught you about the rock paintings, है ना? And who did what? Means उसमें हमने क्या स्टडी करा था कि who did what में कौन सा जो टास्क था वो मैन या वुमेन करते थे. Now we'll study about our closer look of Hansky. A number of early Paleolithic sites were found here. Hansky, you know where it is Hansky situated in India? It is situated in India in the Karnataka state. Karnataka state में situated है student. It's the northwest side of the Karnataka where the Hansky situated. Okay. So a number of Paleolithic sites were found here. At some sites, a large number of tools used for all sorts of activities were found. Student, हंसकी जो है वो बहुत फेमस है. Whenever you go to कर्नाटका तो आप वहां जरूर घूम कर आना, क्योंकि ये अपने पैलेओलिथिक साइट्स के लिए यहाँ बहुत सारी पैलेओलिथिक साइट्स हैं जो वहां मिली हैं, और उन साइट्स पे बहुत सारे टूल्स मिले हैं जो कि डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज के लिए यूज होते हैं. ठीक है. These were probably habitation कम फैक्ट्री साइट. हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट का मीनिंग आपको मैंने समझाया था, जहां लोग रहते भी थे और फैक्ट्री भी मीन्स जहां टूल्स बनते भी थे, बनाए भी जाते थे. तो जहां वो टूल्स बनाते थे वहीं वो रहना शुरू कर देते थे. तो ये जो साइट्स हैं वो क्या कहलाती हैं? हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स कहलाती हैं. ओके. इन सम ऑफ अदर स्मॉलर साइट्स there is evidence to suggest that tools were made, है ना. तो और भी स्मॉलर साइट्स हैं उनसे एविडेंस मिले हैं कि वहां जो है टूल्स बनाए जाते थे. Some of the sites were closer to springs. Springs आपको पता है झरने. देखो यहाँ मैंने एक आपको पिक भी दिखा रही हूँ झरने की. तो मैंने आपको पहले भी बताया था स्टूडेंट्स, जो अर्लीस्ट पीपल हुआ करते थे where they start settle down, where they have got the water they started making their settlements. जहां पर भी उनको पानी मिलता था वहां वो अपने जो था रहना शुरू कर देते. तो जो हंसकी है वो भी क्या है? दिस इज अ प्लेस नियर टू अ स्प्रिंग्स. वहां आसपास कर्नाटका में जो हंसकी प्लेस है वहां आसपास बहुत सारे स्प्रिंग्स हैं, झरने हैं. तो वहां ये साइट्स मिली हैं. ओके. मोस्ट टूल्स वर मेड फ्रॉम लाइमस्टोन. जो टूल्स हैं वहां जो टूल्स मिले हैं वो किसके ज्यादातर बने हुए मिले हैं? लाइमस्टोन के. लाइमस्टोन आपको पता है ना, ये आपके देहरादून में भी बहुत मिलता है लाइमस्टोन. ठीक है. विच वॉज लोकली अवेलेबल. जो वहां लोकल अवेलेबल होता था उस स्टोन के वहां वो टूल्स बनाते थे. तो वहां कौन सा स्टोन मिलता था? लाइमस्टोन. तो हंसकी में जो टूल्स मिले हैं वो किस चीज के बने हुए हैं? मोस्टली लाइमस्टोन्स के बने हुए हैं. ओके स्टूडेंट्स. अब नाउ विल स्टडी अबाउट द एल्सवियर. एल्सवियर में आज हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? एल्सवियर में हम एक पेंटिंग की स्टडी करेंगे. ओके. एंड those who are having a books, they can see their paintings in their books also. You can see this painting in the book. This painting I'm talking about, this painting है ना. ये जिन बच्चों के पास बुक है उनके पास ये पेंटिंग है बुक में, आपके एल्सवियर के उसमें कॉलम में है, और जिनके पास नहीं है उनको मैं शो कर रही हूँ. ठीक है. तो स्टूडेंट ये पेंटिंग जो है, द पेंटिंग बिलो इज फ्रॉम अ केव इन फ्रांस. ये जो पेंटिंग है वो कहाँ पर है? फ्रांस की केव्स में है. आपको पता है फ्रांस कहाँ मिल पड़ता है? फ्रांस जो है वो आपका यूरोप में है स्टूडेंट्स, है ना. तो आपको फ्रांस यूरोप में है. आप अपने एटलस में, ठीक है, ये देखो ये फ्रांस है. तो आप यहाँ देख सकते हो, है ना. मैंने आपको ग्लोब पे दिखाया है ये फ्रांस. ठीक है. ये देखो, ये दिस इज अ फ्रांस. ओके. इट इज सिचुएटेड इन यूरोप. तो आप अपनी एटलस या आपके पास ग्लोब हो तो आप उसको वहां लोकेट करना. ओके स्टूडेंट. मैं ग्लोब इसलिए दिखाती हूँ सो दैट यू कैन लोकेट योर प्लेसेस. हमें ग्लोब देखना भी आना चाहिए, हमें स्टडी करनी आनी चाहिए अपने मैप्स की, एटलस की, है ना. और जिन बच्चों के पास ग्लोब या मैप्स हैं, एटलस है, वो जरूर देखा करें बच्चों. जो साइट्स हम लोग आपको बताते हैं वो अपनी बुक में एक बार जरूर निकाल के स्टडी करा करो. इन दिस वे यू नो हाउ टू स्टडी द ग्लोब एंड maps. So student, the painting below is from a cave in France. This site was discovered by 4 school children more than 100 years ago.
ये जो केव है या जो ये पेंटिंग आपको दिखाई गई है बुक में, वो किसके थ्रू डिस्कवर करी गई थी? ये 4 स्कूल के चिल्ड्रन थे जो कि आपके स्कूल टूर पे गए हुए थे, और उन्होंने वहां उनको ये साइट मिली, उनको ये क्या कहते हैं, केव मिली जहां पेंटिंग हुई हुई थी। आज से 100 ईयर्स अगो, आज से 100 साल पहले की बात है ये, है ना। पेंटिंग्स लाइक दिस वर मेड बिटवीन 20,000 एंड 10,000 ईयर्स अगो। इस तरह की जो पेंटिंग्स है स्टूडेंट, आज से 20,000 ईयर्स और 10,000 ईयर्स एगो बनाई जाती थी। मैनी ऑफ दीज वर एनिमल्स सच एज वाइल्ड हॉर्सेस, अक्रॉस, ऑर्कॉस मीन्स होता है एन ओल्डर वाइल्ड फॉर्म ऑफ कैटल, है ना। बाइसन, वुली, है ना, राइनोसेरॉस, रेनडियर एंड बियर, ठीक है। तो ये सारे एनिमल्स जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, इनकी पेंटिंग्स जो हैं वो केव्स पे बनाई जाती थी। क्योंकि स्टूडेंट्स देखो, जो अर्लीस्ट पीपल थे वो कहाँ रहते थे? फॉरेस्ट में रहते थे। जो वो अपनी आसपास की चीजें देखते थे, उन्हीं के थ्रू वो उन्हीं की इमेजिनेशन, उनकी इमेज बनाया करते थे, ठीक है। पेंटेड ना ब्राइट कलर्स, इनमें के लिए बहुत ब्राइट कलर्स यूज होते थे। अच्छा, मैंने उस दिन आपको भी बताया था, जब रॉक पेंटिंग्स होती थी तो वो लोग नेचुरल कलर यूज करते थे। उनके पास आज हमारे जैसे एक्रिलिक कलर्स या वाटर कलर नहीं थे, है ना। तो वो नेचर से जो उनको कलर मिलते थे, उन कलर्स का वो यूज करते थे। दीज कलर वर मेड ऑफ मिनरल्स लाइक और आयरन और एंड चारकोल, ठीक है। ये जो कलर्स थे वो उनको किससे मिलते थे? ऑकर से, आयरन और से और चारकोल से। It is possible that these paintings were done on ceremonial occasion. इस तरीके की पॉसिबिलिटीज लगाई गई हैं, एक थॉट दिया गया है कि इस तरह की जो पेंटिंग्स हैं वो सेरेमोनियल मीन्स किसी भी सेरेमनी के ओकेजन पे बनाई जाती थी। जैसे हम लोग अपने घर पे दिवाली है या दशहरा, दिवाली ओकेजनली, या मैरिजेस के ओकेजन्स पे हम पेंटिंग्स बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं। तो इस तरीके से वो लोग भी ओकेजनली ये पेंटिंग्स बनाते थे। और परहैप्स दे वर मेड फॉर स्पेशल रिचुअल्स। रिचुअल्स होते हैं बेटा रीति रिवाज। ये मैंने आपको पहले भी कई बार ये वर्ड समझाया है कि रिचुअल्स मीन्स क्या है? रीति रिवाज। परफॉर्म्ड बाय हंटर्स बिफोर दे वेंट इन सर्च ऑफ प्रे। और ऐसा भी कहा गया है कि हो सकता है ये जो रिचुअल है, ये स्पेशल एक रिचुअल होता था जो कि हंटर्स के थ्रू परफॉर्म करा जाता था जब वो किसके लिए जाते थे? शिकार के लिए जाते। तो शिकार पे जाने से पहले एक सेरेमनी, एक तरीके से रिचुअल होता था जिसमें इस तरीके की केव पेंटिंग्स बनाई जाती थी। तो स्टूडेंट, इन दिस वे वी हैव स्टडीड द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। होप सो यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। स्टूडेंट, आई एम गिविंग यू सॉल्यूशन ऑफ योर प्रीवियस वर्कशीट, ठीक है। आपने जो वर्कशीट मैंने आपको लास्ट टाइम सेंड करी थी, उनके सॉल्यूशंस मैं आपको भेज रही हूँ स्टूडेंट्स। तो यू कैन क्रॉस चेक योर सॉल्यूशन विद दिस वर्कशीट, ओके। एंड स्टूडेंट, आई एम स्पेशली मेंशन यू, किसी बच्चे ने मुझे जब आई वाज जस्ट इवेल्युएटिंग योर वर्कशीट ऑफ लास्ट सैटरडे, ही मेंशन कि मैम प्लीज आंसर भेज दिया करिए। आई विल नॉट सेंड यू आंसर्स, ओके। You have to find out your answer your own. Now you are studying in class 6th, okay. You should be independent. You have to find out your answers your own. हाँ, ठीक है। At the last I will just send you some question answer for your cross checking. लेकिन इस तरीके से मुझे आप नहीं बोलेंगे कि मैम प्लीज आप आंसर्स भेज दें, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैं ये भेज रही हूँ, एंड यू कैन क्रॉस चेक योर क्वेश्चंस। एंड there is one long question which you have to do, okay. What was the impact of the change in environment around 12,000 years ago? कि आज से 12,000 साल पहले environment में क्या change आया था students? So it's very easy, you know that major changes in the climate of the world with a shift or relatively warm condition were noticed around, है ना, noticed around 12,000 years ago. तो climate कैसा हो गया था हमारा? and थोड़ा वार्म हो गया था, है ना। तो एज अ रिजल्ट ग्रासलैंड डेवलप्ड इन मैनी रीजन्स। और इस तरीके से जब वार्म कंडीशंस हुई, एनवायरनमेंट थोड़ा गर्म होना शुरू हुआ, क्लाइमेट गर्म होना शुरू हुआ, तो जो ग्रासलैंड्स थे वो बनने शुरू हो गए। दिस रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द मैनी हार्बिवोरस एनिमल्स लाइक डियर, एंटीपोल, गोट, शीप एंड कैटल, है ना। इस तरीके से बहुत सारे जो हार्बिवोरस एनिमल्स है, जैसे डियर है, एंटीलोप है,
गोट, शीप और कैटल हैं, इस तरीके से हार्बीवोरस एनिमल्स भी होने लगे। दिस इनक्रेज पीपल टू हर्ड एंड रेयर दीज एनिमल्स। इस तरीके से लोग जो थे वहाँ उस समय वो इनक्रेज हुए कि इस तरीके के जानवरों को वो पालें और इकट्ठा रखें अपने साथ। दे ऑल्सो इंगेज देमसेल्फ इन फिशिंग, और वो अपने को फिशिंग में भी इंगेज रखने लगे, है ना, ठीक है। एंड सेवरल ग्रेन्स बियरिंग ग्रासेस सच एज व्हीट, barley एंड राइस ऑल्सो ग्रू अराउंड द that time. So this question I have just given to you. You will copy down this question students. और कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो। ओके, सो ऑन नेक्स्ट कमिंग सैटरडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। ओके, कमिंग सैटरडे में हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। सो हैव अ नाइस डे। ओके, टेक केयर, थैंक यू।